हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। टोक्यो ओलंपिक से बॉक्सिंग से रिलेटेड अपडेट इस वीडियो में जानेंगे। दो मुख्य खबरें हैं, एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। सबसे पहले आप लोगों को गुड न्यूज़ बता देते हैं, क्योंकि पहले बैड न्यूज़ आई थी लेकिन अब गुड न्यूज़ आ गई है। तो पहले गुड न्यूज़ जानते हैं, फिर बैड न्यूज़ जानते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे बॉक्सिंग से रिलेटेड वो भी देखेंगे। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में भारत का जो दूसरा मेडल है वो अब पक्का हो गया है। बहुत बड़ी न्यूज़ है ये, क्योंकि मुक्केबाज जो लवलीना है, लवलीना का नाम इंपॉर्टेंट है, लवलीना बोरगोहेन, ये जो हमारे भारत की हैं, ये सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं और चौथी सीट चाइनीज ताइपे की चेन को हराया है। ठीक है, ये हैं लवलीना। इन्होंने ओलंपिक में दूसरा मेडल हासिल करने वाली भारतीय बन गई है, इस टोक्यो ओलंपिक में दूसरा मेडल हासिल करने वाली, और बॉक्सिंग में महिलाओं में मेडल हासिल करने वाली भी दूसरी बॉक्सर बन गई हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है लवलीना। इन्होंने तीनों राउंड में चाइनीज ताइपे की मुक्केबाज को टिकने नहीं दिया है। टोक्यो ओलंपिक में अब भारत का एक और मेडल पक्का हो गया है। इसके पहले जो है वो किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, और मैं भी पहले अपडेट दे चुकी हूँ। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि पहला मेडल टोक्यो ओलंपिक में किसको मिला है और कौन सा मिला है। ठीक है। अब जो दूसरा मेडल है वो मिल गया है, पक्का हो गया है, लवलीना को मिलेगा। ठीक है, लवलीना बॉक्सिंग से है, और ये जो है बॉक्सिंग में भारत का जुड़वा बहनों से प्रेरित होकर लवलीना ने किक बॉक्सिंग से शुरुआत की थी और वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल भी जीत चुकी हैं। ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पहले ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं, ये लवलीना हैं। इन्होंने अब पहले 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और एशियन चैंपियनशिप में भी 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। भारत की बॉक्सर लवलीना जो है वो असम के गोलाघाट जिले की रहने वाली हैं। ठीक है, असम के गोलाघाट जिले की रहने वाली हैं, और फाइनल में इन्होंने 69 किलो वेट में, 69 किलो वेट आप लोग याद रखेंगे यदि आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो वो 69 वेट कैटेगरी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकेगी। ठीक है, आने वाली एग्जाम्स में या क्विज में कोई भी होगा। 69 वेट कैटेगरी में इन्होंने बॉक्सिंग में जो है अपना मेडल पक्का किया है। ये जो है ओलंपिक में मेडल जीतने वाली दूसरी महिला बन गई हैं, और पहली महिला हैं ओलंपिक में मेडल जीतने वाली। अब तक ओलंपिक के करियर में मेडल जीतने वाली पहली बॉक्सर जो है वो मैरी कॉम है। लेकिन मैरी कॉम के लिए इस बार टोक्यो ओलंपिक में बैड न्यूज़ है, क्योंकि वो जीती हुई बाजी हार गई हैं। वो जीत गई थी, उनको यही लग रहा था कि जीत गई हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जब बाद में किरण रिजिजू का ट्वीट देखा तो उनको पता चला कि वो हारे। सोशल मीडिया से पता चला कि वो हार गई हैं, जीता हुआ हार गई हैं, क्योंकि मैच जीत गई लेकिन जो जज थे उनकी वजह से, और कोलंबिया की जो खिलाड़ी है बॉक्सर है वो जीत गई और मैरी कॉम हार गई। तो ये बैड न्यूज़ है, जो कि पहली ओलंपिक बॉक्सर हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर हैं भारत की, और ये बहुत बड़ा नाम है। गोल्ड की दावेदारी इनसे की जा रही थी कि ये स्वर्ण जीतेंगे हमारी, लेकिन अब वो ओलंपिक गेम से बाहर हो गई हैं, क्योंकि वो जो क्वार्टर फाइनल होता है वो हार गई हैं। और फैसले से वो सबसे खराब बात उन्होंने बताया कि इस फैसले का रिव्यू या प्रोटेस्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये ऐसा माना जा रहा है कि इसमें पार्शियलिटी की गई है। मैरी कॉम जीत गई थी लेकिन फिर भी उनको जीता हुआ नहीं माना गया। जज ने दूसरे जो कोलंबिया की खिलाड़ी थी उसको जिता दिया है और फाइनल फैसला लिया है। लेकिन अब उन्होंने कहा मैं ब्रेक नहीं लूंगी, लेकिन मैं खेल नहीं ब्रेक लूंगी लेकिन मैं खेल नहीं छोड़ रही हूँ। टूर्नामेंट होता है तो मैं भाग्य जरूर आजमाऊंगी और खेलेंगी। बहुत दुखी हुई, पहले एकदम खुश नजर आ रही थी रिंग से जैसे ही लौटी, लेकिन बाद में ओलंपिक पदक हासिल करने का सपना टूटने के बाद भारतीय बॉक्सर एमसी मैरी कॉम ने अपने मुकाबले के फैसले पर सवाल उठाए हैं, और उन्होंने मैरी कॉम ने हार के लिए अंपायर्स, इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी पर सवाल खड़े किए हैं। ठीक है, उनको लगता है कि ये गलत है, क्योंकि वो जीत गई थी उसके बाद भी उनको हारा हुआ माना गया है।
और अब तक यदि हम देखें कि टोटल बॉक्सिंग में मेडल कितने मिले हैं ओलंपिक में, तो इस बार तो लवलीना ने पक्का कर दिया है और लवलीना जो है दूसरी महिला बन चुकी है मेडल हासिल करने वाली, और पहली महिला जो ओलंपिक में मेडल जीतने वाली हैं वो मैरी कॉम ही हैं। हालांकि अभी मौका चूक गई हैं, पर कोई बात नहीं, वो सबसे बड़ी हमारे यहाँ की बॉक्सर हैं, थी और रहेंगी, हमेशा भी रहेंगी। ठीक है, तो उनको और भी देखना, कमबैक करेंगी। जिस तरह से मीराबाई चानू ने कमबैक किया उसी तरह मैरी कॉम भी कमबैक करेंगी और अगले ओलंपिक में गोल्ड जीतेंगी। ठीक है, क्योंकि जो एक बार हारता है, इस हार का बदला इन आंसुओं की कीमत जो है ऐसे नहीं जाएगी। इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा खेला है, उसके बाद भी वो हार गई हैं। ठीक है, तो हार जीते हुए उनको हारा घोषित किया गया है। और पहली ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में जीता था, तो पहली बॉक्सर ये हैं। और सेकंड अब जो बन गई हैं लवलीना बन गई हैं असम की। और यदि टोटल देखा जाए तो महिलाओं में ये लवलीना दूसरी हैं, और टोटल देखा जाए पुरुष और महिलाओं में तो लवलीना जो है तीसरी ओलंपिक मेडलिस्ट बन गई हैं, क्योंकि पहली मैरी कॉम है, पहले जो हैं विजेंदर सिंह है। विजेंदर सिंह ने बॉक्सिंग ओलंपिक में जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था 2008 में, उसमें जीता था विजेंदर सिंह ने। बीजिंग 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था विजेंदर सिंह ने। ठीक है, तो ये फर्स्ट है। सेकंड है मैरी कॉम, महिलाओं में फर्स्ट है मैरी कॉम, जिन्होंने लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता था। 2012 जो लंदन ओलंपिक हुए थे, मैरी कॉम ने 2012 में ब्रॉन्ज जीता था। और अब जो है लवलीना जो है तीसरी खिलाड़ी, तीसरी बॉक्सर और दूसरी महिला बन गई हैं लवलीना। दूसरी महिला और तीसरी बॉक्सर लवलीना बन गई हैं। इनका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि अब ये रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने, महिलाओं में दूसरी बॉक्सर बन गई हैं। ठीक है, कोई ब्रॉन्ज जो अभी इनका मेडल डिसाइड नहीं हुआ है कौन सा इनको ब्रॉन्ज मिलेगा या सिल्वर मिलेगा, लेकिन मेडल पक्का हो गया है। अब जैसे ही वो जीतती है नेक्स्ट राउंड तो उसमें उनका मेडल डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, और भी उनका बढ़ सकता है। टोटल अभी तक जो है यही याद रखना है आप लोगों को कि 3 बॉक्सर जो है वो ओलंपिक में मेडल जीत चुके हैं। ओके, जैसे ही कोई भी गेम का अपडेट आएगा, मेडल मिलेगा, तो आपको वीडियो भी चैनल पे मिल जाएगा। और जब पूरा ये ओलंपिक गेम्स कंप्लीट हो जाएंगे तो एक फाइनल वीडियो बनाया जाएगा जिसमें जितने भी भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा है वो सब कुछ एक ही वीडियो में आप लोगों के लिए समराइज कर दिया जाएगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो आता है तो आपको अपडेट मिल सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।